दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी भारतीय राजनीति में एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो 24/7 इलेक्शन मोड में रहती है। 365 के 365 दिन इलेक्शन के मोड में रहने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। ये देश में जो है विभिन्न विभिन्न समय पर पूरे साल कहीं ना कहीं चुनाव चलते ही रहते हैं और कभी लोकसभा का चुनाव होता है, कभी विधानसभा का चुनाव होता है, कभी पंचायत का चुनाव होता है और कभी नगर पालिका का चुनाव होता है। सालों भर कहीं ना कहीं चुनाव होते ही रहता है। तो बीजेपी जो है सालों भर 365 दिन 24/7 पॉलिटिक्स के मोड में रहती है। जहां अन्य जो राजनीतिक दल हैं जो बीजेपी के समकक्ष हैं, जैसे कि कांग्रेस है, एक चुनाव लड़ने के बाद थक कर 3-4 महीने की छुट्टी पर जाती है। वहीं बीजेपी जो है उसी स्टेट में जहां पर वो जीते हो चाहे हारे हो, अगला साल चुनाव की तैयारी, अगले 5 साल बाद की चुनाव की तैयारी वो आज से ही शुरू कर देते हैं। इसका एग्जाम्पल एक अभी का रिसेंटली में है। बीएमसी के चुनाव में किसी एक सीट पर बीजेपी चुनाव हारती है और हारती है तो वहां के जो हारे हैं कैंडिडेट, उन्होंने उसी दिन से ही अगले चुनाव की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। तो सोचिए जब एक छोटा सा कार्यकर्ता इस मूड में रहता है तो सोचिए बीजेपी के जो टॉप के लीडर्स हैं वो किस मूड में रहते होंगे। और नरेंद्र मोदी एवं भारत के गृह मंत्री अमित शाह इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं। बीएमसी का चुनाव खत्म होने के बाद ही प्रधानमंत्री मोदी का, अमित शाह का, बीजेपी का मिशन असम और मिशन पश्चिम बंगाल स्टार्ट हो चुका है। ये दोनों स्टेट में इस साल चुनाव हैं और इन दोनों स्टेट को चुनाव में ध्यान में रखते हुए नरेंद्र मोदी और अमित शाह और बीजेपी की पूरी जो मशीनरी है वो अपने काम में लग चुकी हैं। इसका सबसे ताजा एग्जांपल आप देखिए, वंदे भारत स्लीपर। ये जो पहला वंदे भारत स्लीपर कुछ दिन पहले जब ये रूमर था कि स्टार्ट होगा जनवरी मंथ में, तो पहला ट्रेन चलेगा पटना टू नई दिल्ली, ठीक है ना। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का देखिए विजन देखिए और चुनाव के प्रति इनका प्यार देखिए कि इन्होंने पश्चिम बंगाल और असम के चुनाव को देखते हुए जो पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जो चली है वो चली है असम के गुवाहाटी से लेकर मालदा टाउन के बीच में, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो इन दोनों स्टेट्स के बीच पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलाई गई है। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो पिछले 2 दिन से कभी असम कभी बंगाल फिर आज असम, इन दोनों स्टेट के कई दौरे कर चुके हैं और कई दौरे करने के साथ साथ वो जनसभा को भी संबोधित कर रहे हैं। और जनसभा में उस स्टेट में, चूंकि दोनों स्टेट में चुनाव है, तो उस स्टेट की जो प्रॉब्लम्स हैं, समस्या है, उस समस्या को भी एड्रेस कर रहे हैं। जैसे पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ी समस्या कौन है? ममता बनर्जी और टीएमसी और उनके गुंडे, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे बड़ा दीदी को अटैक किया है, टीएमसी पर अटैक किया है। उन्होंने कहा है कि जब तक टीएमसी रहेगा तब तक बंगाल का विकास नहीं हो सकता है, जब तक ममता बनर्जी रहेगी तब तक बंगाल का विकास नहीं हो सकता है। उसी तरह उन्होंने असम में जाकर कहा कि असम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वहां के घुसपैठिए जो हैं यहाँ के डेमोग्राफी को बिगाड़ने का कोशिश कर रहे हैं। यहाँ की जनता की जो रोजगार हैं उनको छीनने का कोशिश कर रहे हैं, यहाँ के संसाधनों पर कब्जा करने की कोशिश
कर रहे हैं। और घुसपैठियों से लड़ने का काम सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी करती है, और वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। और जितने भी अदर पॉलिटिकल पार्टी हैं जो पश्चिम बंगाल और असम में इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं, वो सारे तो सारे घुसपैठियों के समर्थक हैं और उन्हीं के समर्थन से सरकार बनाने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन अभी इनको ये चीज समझ में नहीं आ रहा है। जितने भी राजनीतिक दल जो है जो घुसपैठियों को समर्थन दे रहा है, इनको अभी जो महाराष्ट्र में नगर पालिका के चुनाव जो हुए हैं, उनमें एक नगर पालिका है मालेगांव। वहां पर जाकर वहां के चुनाव के विश्लेषण को समझना चाहिए, देखना चाहिए कि जो जिस वर्ग को वो समर्थन दे रहे हैं, जिन लोगों का वो समर्थन ले रहे हैं, उनका जब मेजोरिटी में आता है तो वो क्या करते हैं, वो मालेगांव की सीट का अध्ययन करना चाहिए जाकर। आप देखेंगे मालेगांव में 2 पॉलिटिकल पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं। उनमें एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम है इस्लाम पार्टी और दूसरे पॉलिटिकल पार्टी का नाम है AIMMI, जो ओवैसी सर की पार्टी है। दोनों पार्टियों को सबसे ज्यादा सीट मिली है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को सीट मिली है। उसके बाद कांग्रेस खत्म, एनसीपी खत्म, शिवसेना खत्म, शिंदे खत्म, किसी को सीट नहीं मिली है। तो सारे पॉलिटिकल पार्टी को ये चीज सोचना चाहिए कि जिन शक्तियों को वो ताकतवर बनाने में लगे हुए हैं, वो शक्ति जिस दिन ताकतवर बनती है, पावरफुल होती है, सबसे पहले उन्हीं को खाएंगी। ये चीज कब समझ में आएगा ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, या मुझे समझ में ही नहीं आता है। आप देख लीजिए बिहार में नीतीश कुमार इतना सेकुलरिज्म के सर्टिफिकेट लेकर सेकुलरिज्म के यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनकर घूमते रहे हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने एक मुस्लिम लड़की जो डॉक्टर की सर्टिफिकेट, जॉब के लिए सर्टिफिकेट लेने आई हुई थी, उन्होंने उनका नकाब खींचा तो पूरे मुस्लिम वर्ग उनके खिलाफ खड़े हो गए। तो ये तो नीतीश कुमार को सोचना पड़ेगा ना कि उन्हें किस तरह की राजनीति करनी है। तो खैर, हम बात कर रहे हैं बीजेपी के बारे में। तो बीजेपी ने अपना जो है एजेंडा दोनों स्टेट में साफ कर दिया है। वहां के असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने ये स्पष्ट कर दिया है कि उन्होंने आइडेंटिफाई की है 15 से 20 ऐसी सीटें जहां पर उन्हें वोट नहीं मिलता है। पिछले बार भी नहीं मिला वोट और इस बार भी नहीं मिलेगा। तो उन्होंने साफ कह दिया, स्पष्ट कह दिया है कि हम उन 15-20 सीटों पर अपने कैंडिडेट ही नहीं देंगे। जब हमें वहां से वोट ही नहीं मिलता तो कैंडिडेट देने का फायदा क्या है? हम अन्य जगह पर अपना फोकस बढ़ाएंगे। तो ये तो बीजेपी को अपने जो है वोटर्स के प्रति, अपने जो काम के प्रति फोकस्ड हैं। उन्हें मालूम है कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। अन्य पॉलिटिकल पार्टी जो है अभी उतने फोकस्ड नहीं है। अभी देखिए ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में हर हर महादेव, जय श्री राम के नारे लगा रही है, और जैसे ही जीतती है पूरे 5 साल वो इन्हीं हिंदुओं को गाली देने का काम भी करती है, इन्हीं हिंदुओं को सताने का काम भी करती है। तो पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल में नरेंद्र मोदी ने चुनाव का एटमॉस्फेयर सेट करने का कोशिश कर दिया है। अभी यही चुनाव में पश्चिम बंगाल मोदी अभी आज पश्चिम बंगाल के 2 अलग अलग जगहों पर उनका विजिट है, और देखिएगा मोदी इन दोनों जगहों पर फिर से ममता बनर्जी और टीएमसी के ही बारे में बोलेंगे और पश्चिम बंगाल के लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। असम में जागरूक करने के लिए वहां पर हेमंत बिस्व शर्मा ऑलरेडी हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में जागरूक करने के लिए पश्चिम बंगाल में अभी उस लेवल का लीडरशिप डेवलप नहीं हो पाया है। इसलिए पश्चिम बंगाल में बीजेपी, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और पश्चिम बंगाल के जो लोकल लीडर्स हैं, जैसे शुभेंदु अधिकारी हैं, सुनील बंसल हैं, भूपेंद्र यादव हैं, जो वहां पर प्रभारी बनाकर भेजे गए हैं, उन सब नेताओं के ऊपर उनकी डिपेंडेंसी है। तो देखते हैं, अभी बहुत कुछ करना, बहुत कुछ कहना दोनों चुनाव में बाकी है। अभी देखिए ऊंट किस
करवट बैठता है ये आने वाले समय में पता चलेगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक ले नमस्कार, बाय।